जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जुलाई 2007 मैं गुरु जी से 1995 में जालंधर में मिली। संगरूर निवासी सरदार सुदर्शन सिंह ने मुझे अपना आदर प्रकट करने के लिए गुरुजी के पास भेजा था। उन्होंने कहा था कि गुरुजी इस पृथ्वी पर एकमात्र गुरु हैं जो नियति को बदलकर उसे पुनः लिख सकते हैं। मुझे उनका अर्थ समझ नहीं आया था। जिस दिन मैं गुरुजी से मिली, उन्होंने मुझे छावनी तक कार में ले जाने के लिए कहा, क्योंकि वे दिल्ली में बड़े मंदिर भवन निर्माण के बारे में किसी को फ़ोन करना चाहते थे। उस समय अंधेरा होने लगा था और वह पीछे की सीट से मुझे निर्देश दिए जा रहे थे। वह मुझे एक लेन में चलने के लिए कहते थे और थोड़ी देर बाद बदलने को। ऐसा कुछ बार होने के पश्चात मैं सोच रही थी कि वह ऐसा क्यों करवा रहे हैं। मुझे शीघ्र पता लगने वाला था। उसी समय गुरुजी ने कहा कि कोने से एक काली गाड़ी आएगी और मैं उसे हाथ देकर रोक लूं। गुरुजी के कहने की देर थी कि एक काली फिएट गाड़ी दिखाई दी। उनके 2 अनुयायी कर्नल जोशी और उनका बेटा नितिन कार में थे। वह हमें अपने घर ले गए। मार्ग में नितिन ने बताया कि कुछ देर पूर्व ही उन्हें गुरुजी की उपस्थिति का आभास हुआ था। जब उनके घर में गुरुजी की तीव्र सुगंध आई थी, उसी क्षण उन्होंने गुरुजी के जालंधर वाले मंदिर में जाने का मन बनाया था। वास्तव में वह एक अन्य मार्ग लेते थे, किंतु उस दिन इस मार्ग से जा रहे थे। मुझे तुरंत आभास हुआ कि ये प्रसंग गुरुजी ने अपना परिचय देने के लिए किया था। महापुरुष कितने सर्वज्ञाता और विद्यमान हैं। जालंधर में गुरुजी से आज्ञा लेकर हम रात को 2:30 बजे लुधियाना के लिए निकले। कार में मेरे साथ मेरे पति और मेरी 2 बेटियां थीं। लुधियाना का मार्ग बिल्कुल सीधा है और उसमें कोई मोड़ आदि नहीं है। सड़क पर और कोई गाड़ी नहीं थी और हम 90 किलोमीटर की गति से जा रहे थे। पर इस बार कुछ विशेष हुआ। रास्ते में मैंने फगवाड़ा, जो दोनों शहरों के मध्य का प्रमुख नगर है, पार नहीं किया। घर पहुंचने पर मैं सोच रही थी कि क्या हुआ होगा, किंतु समझने में असफल रही। रहस्योद्घाटन टन अगले दिन हुआ, जब मैं जालंधर में गुरुजी से मिली और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या गाड़ी 90 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही थी। मैं स्तब्ध थी। उसको कैसे पता? गुरुजी ने बताया कि किसी ने मेरे ऊपर काला जादू किया हुआ था और उन्होंने उसके दुष्फल अपने ऊपर अंतरित कर लिए थे। गुरुजी ने रक्त की उल्टी भी की थी। उन्होंने अपने टखने पर एक काला चिन्ह भी दिखाया, जो कई मास तक बना रहा। उस समय मुझे भाग्यपूर्ण लिखने का अर्थ समझ में आया। गुरुजी ने बताया कि मैं अपने कष्टों को शिखर पर थी और यदि वह काला जादू हो जाता तो मैं 45 वर्ष की आयु से अधिक जीवित नहीं रहती। गुरुजी से उस भेंट के पश्चात मेरा मुख जो काला हो गया था, काले जादू का मुख्य चिन्ह अपने स्वाभाविक रंग में आने लगा। मैंने कोई 14 किलो वजन खोया। आज मेरी आयु 50 वर्ष से ऊपर है और आनंदमय जीवन व्यतीत कर रही हूँ। इन 12 वर्षों से अधिक समय में हमने अनेक दिव्य कृपा होती हुई देखी है। एक बार चंडीगढ़ के निकट दबकोरी ग्राम में हमने एक भूखंड लिया था। गुरुजी ने वहाँ ट्यूबवेल लगाकर सब्जियाँ लगाने के लिए कहा। पृथ्वी में जल की खोज आरंभ हुई। खुदाई 420 फुट की गहराई तक हो गई, किंतु जल नहीं मिला। सर्वेक्षण से पता लगा कि उस भूखंड में जल ही नहीं है। हमने दिल्ली जाकर गुरुजी को इस सर्वेक्षण से अवगत किया। गुरुजी ने उसी भूखंड पर एक अन्य स्थान पर खोदने के लिए कहा। वहाँ से इतना जल फूटकर बाहर आया कि पाइप टूटने को हो गया। आश्चर्यजनक रूप से वह मीठा था और उसमें से नीले कंकड़ निकल रहे थे। गुरुजी को धन्यवाद करने हम दिल्ली गए। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव ने जहाँ वह बैठे थे उसके निकट से जल निकाला था। उन्होंने यहाँ 250 किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठकर जल निकाला और यह जल 100 वर्ष के बाद आया। दबकौरी गांव में सब अचंभित थे। गुरुजी ने चेतावनी दी कि यदि उसका जल बेचा तो वह कूप सूख जाएगा। शेखो साहब अध्यात्मक ज्ञान में दक्ष अपने बड़े भाई के साथ गुरुजी के दर्शन करने जालंधर आए। गुरुजी उन्हें अंदर एक कमरे में ले गए। गुरुजी ने एक बिस्तर को हीरो के जेवरों
से भर दिया और उनमें से कोई भी उठाने के लिए कहा। गुरुजी ने उन्होंने इन भौतिक वस्तुओं से दूर रखने के लिए निवेदन किया। फिर गुरुजी ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। शेखो साहब ने उत्तर दिया कि वह गुरु नानक के दर्शन करना चाहते हैं। गुरुजी मुस्कुराकर बाहर चले गए। 1.5 मास के पश्चात एक दिन शेखो साहब अपनी पहली मंजिल के कक्ष में समाधि में थे, जिसके दोनों द्वार अंदर से बंद थे। गुरुजी उनके समक्ष उपस्थित हुए, उनको समाधि से चेतनावस्था में लाए और गुरु नानक देव के दर्शन दिए। पूरे 45 मिनट तक वह एक शैया पर बैठे हुए उनके दर्शन करते रहे। वह उन्हें 10 सिख गुरुओं, मीरा और कबीर के दर्शन करवा चुके हैं। मंदिरों और गुरुद्वारों में लगे हुए उनके चित्र उनके वास्तविक रूप से भिन्न हैं, ऐसा शेखो साहब कहते हैं। गुरुजी जीवन और मृत्यु नियंत्रित करते हैं। वह देवी देवताओं के दर्शन करवाते हैं और स्वयं को शिव रूप में दिखाते हैं। फिर वह कौन है? साक्षात परमात्मा। उन्होंने हमारे दुष्कर्मों की कर्मागिन को नष्ट करने के लिए जन्म लिया है। फिर ऐसे एक गुरु की सेवा क्यों ना की जाए, जिनके बिना मन के द्वार नहीं खुल सकते हैं, क्योंकि किसी और के पास उसकी चाबी नहीं है। संगत जी, अंकल जी का सत्संग यही समाप्त होता है। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 1.5-2 साल पहले की बात है। मैं गुरु जी के जन्मदिन पे बड़े मंदिर जा रही थी। तो उस वक्त मेरे पास पैसे तो थे, पर इतना नहीं पता था कि जन्मदिन वाले दिन रिक्शे वाले पैसे ज़्यादा लेते हैं, 100, 150, 200 ऐसे लेते हैं। तो मैं ऑटो में बैठी। उस वक्त टेम्पो नहीं थे, उस वक्त ऑटो चल रहे थे। तो मैं ऑटो में बैठी, तो अब मैंने कहा, सब मेरे मन में आया, मैंने कहा गुरुजी मेरे पास तो पैसे इतने ही हैं, अब आपने मुझे अपने मंदिर में बुलाना है, आपने मुझे अपने साथ लेके जाना है, आपने मुझे अपने साथ लेकर आना है। तो क्या हुआ संगत जी, तो मैं ऑटो में बैठी हुई थी, तो एक सीट खाली थी। तो पीछे से एक संगत आ रही थी, तो एक आंटी मेरे ऑटो में बैठी। तो वो आंटी मुझे कहती, एक आंटी आई मेरे सीट पे आके बैठी साथ में, और मुझे कहते कि ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी ने मुझे आपके लिए भेजा है यहाँ पे। तो फिर उन्होंने मुझे पूरी बात बताई। तो उन्होंने कहा, जब मैं पीछे से आ रही थी तो पीछे वाले 2 ऑटो खाली थे, सीट खाली थी वहाँ पे उसमें। तो जब मैं उस ऑटो में बैठ रही थी, तो उन अंकल ने बोला कि आप आगे वाले ऑटो में जाके बैठो। तो जो उससे आगे वाला ऑटो था वो भी खाली था। तो उन्होंने वो भी उस ऑटो में बैठने लगे। तो उस ऑटो वाले भैया ने उन्होंने भी मना कर दिया कि आप आगे वाले ऑटो में जाके बैठो। तो उससे आगे वाला ऑटो मेरा था, जिसमें मैं बैठी थी। तो वो आंटी उस ऑटो में आई। तो देखिए संगत जी, गुरुजी किस रूप में या किसी के मदद के लिए गुरुजी ज़रूर भेजते हैं, जब हम दिल से गुरुजी से कहते हैं। तो फिर वो आंटी आई, तो उन्होंने ही मेरे किराए के पैसे दिए, और जब मैं आई उन्होंने ही वो तब भी किराए के पैसे दिए। मतलब 100 रुपये जाने के और 100 रुपये आने के। मेरे पास मेरे जो पर्स में पैसे थे वो एज़ इट इज़ वो मेरे पर्स में थे, वो खर्च नहीं हुए। वो आंटी जाते हुए भी मेरे साथ थी, आते हुए भी मेरे साथ थी, मेट्रो तक मेरे साथ में थी। फिर उसके बाद उन्होंने डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर ली। तो संगत जी, बस गुरुजी पर विश्वास रखें। उनसे चाहे हम कितनी भी टेंशन हो हमारे पास, बस गुरुजी से कह दो, गुरुजी पे छोड़ दो। गुरुजी सुनते हैं, और ये सच बात है कि वो सुनते हैं। कई बातें होती हैं कि गुरुजी हमें देर से रिप्लाई करते हैं, या हमें कई बार हमें रिप्लाई नहीं मिलता। वो भी हमारे अच्छे के लिए नहीं मिलता, क्योंकि वो अभी टाइम नहीं होता। तो संगत जी, सच में गुरुजी सुनते हैं। उस दिन मैंने घर आई, फिर मैंने मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। गुरुजी का आते समय शुक्राना किया कि शुक्राना गुरुपा, आपने तो मेरे पैसे बचा दिए, न आते समय खर्च हुए न जाते समय खर्च हुए। शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, ढेर सारा शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, अभी थोड़े टाइम पहले मैं 3 साढ़े 3 बजे के करीब सत्संग सुन रही थी।
डेढ़ ऐसे आधे घंटे के 15-20 मिनट के ऐसे सत्संग सुन रही थी, 3-4 मैंने सुन लिए थे। उसके बाद 4 बजे मेरे को चाय बनानी थी। 4 बजे चाय बनाने के लिए मैं किचन में गई, तो वहाँ पे एक डब्बी पड़ी थी कांच की, शायद उसका ना ढक्कन बंद नहीं था। मुझे पता नहीं था उसका ढक्कन बंद है या टाइट है या लूज़ है। तो मैंने उस डब्बी को उठाया, तो जैसे उस डब्बी को उठाया वो पूरी कांच की थी, बस ढक्कन प्लास्टिक का था, और वो पूरी कांच की जो शीशी थी वो सीधा मेरे पैर के आसपास बिखर के टूट गई। और मेरे को इतनी सी भी खरोच नहीं आई संगत जी, इतनी सी कहते हैं ना जरा सी, इतनी सी भी खरोच नहीं आनी थी गुरुजी। और मैं वहाँ से हिली तक नहीं, नहीं इधर से उधर मूवमेंट हुई या डरी मैं, से अचानक चौंक जाते ना, बिल्कुल शांत खड़ी थी मैं, एकदम शांत। और थोड़ी देर बाद जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तो एकदम जैसे कुछ गिरता है या कुछ दिख जाए, चूहा वगैरह, तो मैं चिल्ला पड़ती हूँ या इधर उधर हो जाती हूँ अचानक, जैसे कुछ गिर जाए तो हम पीछे को हो जाते हैं ना, तो मैं वो भी नहीं हुई। पता नहीं संगत जी, गुरुजी ने मुझे उस वक्त ज़रा सी चोट भी नहीं आने दी गुरुजी ने मुझे, क्योंकि गुरुजी को पता था अब ये जाएगी, अभी 4 बजे चाय बनाएगी, अभी कुछ ना कुछ तोड़ेगी। तो उन्होंने मुझे बचाया। और मैं उस वक्त सत्संग सुन रही थी, आधे घंटे पहले सत्संग सुन रही थी। उस सत्संग सुनने से मेरा कष्ट कटा है। अगर मैं सत्संग नहीं सुनती या कुछ भी होता तो शायद मेरी खरोच भी आ जाती, लेकिन उस वक्त मैंने अपने पैर में देखा, क्योंकि बिल्कुल पैर के पास ही गिरा था, ना ही मेरे कांच मेरे पैर पे टच हुआ, ना ही मुझे ज़रा सी चोट आने दी गुरुजी ने। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप सत्संग सुना करें, पूरा सुने, आधा अधूरा बीच में छोड़ के कहीं ना जाए, पूरा सत्संग को सुने। आपको सत्संग में वो सारे आंसर मिलेंगे जो आपके माइंड में, आपके दिल में चल रहे होंगे। जो भी आपके आंसर्स होंगे आपको सत्संग के थ्रू आंसर्स मिलेंगे संगत जी। अभी नेक्स्ट मंथ होली आ रही है संगत जी, तो गुरुजी सबकी लाइफ कलरफुल बनाएं, सबको ब्लेस करें, सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। अनंतम अनंतम शुक्राना, ढेर सारा शुक्राना। और गुरुजी का शुक्राना करें संगत जी, क्योंकि गुरुजी जो भी हमें देंगे वो बेस्ट ही देंगे, बेस्ट से भी बेस्ट होगा। तो गुरुजी पर विश्वास रखिए, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे बहुत से लोग होते हैं जो गुरुजी का मजाक उड़ाते हैं, उनको विश्वास नहीं होता, क्योंकि जिसके साथ जो बीतता है उसे ही वो विश्वास होगा। और ये विश्वास सिर्फ गुरु परिवार और गुरु संगत ही जानती है कि गुरुजी कौन है, क्या है और क्या कर सकते हैं। वो हमारी हर बात सुन रहे हैं, हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास है। बस हमें बस सब्र रखना है, पेशेंस रखना है, फेथ बनाए रखना है, और किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या बिज़नेस की कोई प्रॉब्लम हो। तो गुरुजी से बस अरदास कीजिए कि गुरुजी अब आप ही देखिए, आप ही संभालिए, जो कुछ भी है आपका है, जो दिया हुआ है आपका है, तो सब कुछ आपने ही करना है, सब आपने ही देखना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत टाइम से मैं सत्संग सोच रही थी करूँगी, लेकिन आज मैंने सत्संग किया है। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दे रखी है, आप उस पर मुझे सेंड कर सकते हैं सत्संग, सिर्फ ऑडियो फॉर्म में। सो मैं आपका सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी गुरु परिवार के साथ, जिससे सबको आंसर्स मिले, सबका विश्वास बढ़े। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।